मुबशर साहब, ये वेनेज़ुएला में किस तरीके से ट्रंप साहब ने एक एक्शन किया 26 के शुरू में। सरप्राइजिंगली वहाँ के प्रेसिडेंट को, उसकी बीवी को उठाकर वो ले गए। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह की डकैती किसी मुल्क पर की जाए। और अब वो वेनेज़ुएला की कहानी तो अपनी जगह पे है, अब वो क्यूबा, मेक्सिको और दूसरे मुल्क जो इर्द गिर्द के हैं उनको भी तड़ी लगा रहे हैं कि वो खुद ब खुद ठीक हो जाएं, वरना मैं ऐसा उनके साथ भी कर सकता हूँ। ये दुनिया में एक नई मिसाल पैदा कर दी उन्होंने। और अब कहा जा रहा है कि उनको फॉलो करते हुए चाइना जो है वो ताइवान के साथ भी ऐसा कर सकता है। दूसरे मुल्क जैसे यूक्रेन का 20% रूस पहले कब्ज़ा कर चुका है, वो यूक्रेन पूरे को लपेट लेगा। वो जो दुनिया में किसी की सॉवरेनिटी जब ब्रीच होती थी तो यूनाइटेड नेशन बात करती थी। खुद यूएसए की गवर्नमेंट जो होती थी वो आगे शील्ड बन के आती थी। वो तो सारा ये जो एक एक ढांचा था सॉवरेनिटी का, नेशन स्टेट्स का और यूनाइटेड नेशन का, क्या आपको मिसमार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? यकीनन ये एक अनप्रेसिडेंटेड एक्शन है। यानी इस पे अफसोस भी किया जा सकता है, लेकिन ये बात मुस्कुराते हुए इसलिए कही जाती है, मसलन मेरे मुंह पे बेसाख्ता मुस्कुराहट आ रही है कि वो मुल्क जो ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन बनता है, जिसने पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को जन्म दिया, और ना सिर्फ जन्म दिया बल्कि पॉलिटिकल साइंस की नई जहतें सॉवरन स्टेट्स के लिए तय की, अमेरिका, जहाँ पे नॉम चॉम्स्की जैसे लोग बैठे हुए हैं और बड़ी एक लंबी लिस्ट है। वो मुल्क दूसरे मुल्क में जाता है और बड़ा शानदार ऑपरेशन करता है, और किडनैपिंग है, ये रॉबरी तो अभी होनी है, पहले ये किडनैपिंग है प्रेसिडेंट की और उनकी अहलिया की, और एक नई प्रेसिडेंट सेट की है कि जहाँ पे आपको नजर आए कि आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या कोई दूसरा इंटरेस्ट है, और अगर आप में मसल्स हैं तो आप इंट्रूड कर जाइए। और उसमें यूएन के तमाम इंटरनेशनल लॉज वायलेट हुए, और जो अदरवाइज जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं या जो वो रिस्पेक्ट होती है सॉवरेनिटी की एक दूसरे के लिए, वो सारा कुछ वायलेट करके बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो इस सेक्शन के बाद दुनिया भर के फॉरेन रिलेशंस दोबारा नए सिरे से लिखना पड़ेंगे। और उसमें लिखना तो मेरा ख्याल है कि नए सिरे से क्या लिखा जाएगा। अभी तो मेरा ख्याल है कि एक लंबे एक साइकिल होगा, एक तवील साइकिल होगा डिस्ट्रक्शन का, उसके बाद ही कुछ जाके चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। एग्जैक्टली अभी तो मिसमारी का मौसम है, खजां का जी मौसम जी, है। ये पहली ब्रिक नहीं सिरकाई। हाँ, ये अनयूजुअल है, लेकिन इससे पहले यही अमेरिका आपके यहाँ पाकिस्तान में आके कार्रवाई कर गया, ओसामा बिन लादेन वाली। उससे पहले ड्रोन स्ट्राइक्स करता रहा सॉवरेनिटी, उसमें हमारी रियासत कहीं पे उनकी हाँ थी, कहीं पे हाँ नहीं थी, लेकिन हमारी खुद मुख्तारी को वायलेट करता रहा। लेकिन उसके बाद ये तो मामला यूनिक है ना। देखें, लोगों की सॉवरेनिटी ब्रीच होती रही, बहुत सारे मुल्कों की होती रही, कोल्ड वार के दिनों में भी होती रही, कोल्ड वार के बाद भी होती रही। लेकिन ये जो रजीम चेंज करना, लोगों को, उनके हुक्मरानों को उठा के ले आना, ये तो बिल्कुल जैसे गली मैं मोहल्ले की लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ये उस तरह की अब शक्ल इख्तियार करती जा देखिए, रही, ज़्यादा वाइल्ड, ज़्यादा इनह्यूमन। हाँ, अच्छा, एक्चुअली ये ना वो जो पुरानी स्ट्रेटजी है ना, उसको ज़रा थोड़ा सा मॉडिफाई करके डेवलप्ड स्ट्रेटजी है ये। अब पूछे कैसे? आपको याद होगा पहले जनाब अली सद्दाम हुसैन ने कुवैत में इन्वेजन किया तो यूएस इंस्पेक्टर बन के आ गया, कुवैत में इंट्रूड कर गया, फिर लंबे अरसे तक रहे। ये शुरुआत अब है। पहले तो मॉरल पुलिसिंग होती थी ना, एक तरह से नहीं, सो कॉल्ड। मॉरल पुलिसिंग के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूसरा तरीका इख्तियार किया कि लोगों के हाथों ही उनके हुक्मरानों को मरवा मरवा दें। दिया, वो साजिशी जैसे लीबिया हो गया, फिर सद्दाम को पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान हो गया, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह जो लिंचिंग हुई जैसे कजाफी की हुई,
वो नहीं हुई। नहीं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अगर देखें उसके साथ जो हुआ, उसके पब्लिक बाद लिंचिंग ज़िया-उल-हक नहीं के जो थी। हुआ, हाँ, हाँ, वो अपनी जगह पे है, वो है। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये उसी का ही मॉडिफाइड तरीका है। उन्होंने कहा कि अब ये लिंचिंग विंचिंग और मॉब जस्टिस और इस तरह के लोकल रेबल्स के ज़रिए ख़राबी पैदा हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे भी की है ख़राबी पैदा हुई है। और अब जो है हम नया एक तरीका अख्तियार करते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि ताकत क्या होती है। तो बुनियादी तौर पे ये मेरा ख़्याल है कि एक शो ऑफ पावर है और दुनिया को ये बावर कराया गया है टाइम एंड अगेन, एक ही सुपर पावर है, आप जितना मर्जी करते रहें जी, ये बाय पोलर हो गया है या ट्राईपोलर हो गया है, ये यूनिपोलर ही है अभी तक, ये जो हमारी दुनिया है। और उसमें अमेरिका जो है वो कर रहा है, क्योंकि अभी तक जितनी इंटरवेंशंस उसने की हैं या जितने रजीम चेंजेस किए हैं या जितने लोगों को मरवाया है, वो हमने किसी दूसरी स्टेट के क्रेडिट पे नहीं देखा, अगरचे दूसरी स्टेट्स भी कोशिश करती रही हैं। और उसके बाद अभी जो रिसेंट वाक़या हुआ ईरान वॉर में, इज़राइल के साथ वॉर थी, कहाँ से 15,000 किलोमीटर दूर से उनके तैयारे उड़ते हैं इज़राइल को असिस्ट करने के लिए, आके ईरान के रिएक्टर्स को तबाह करके वापस चले जाते हैं। सो ये सारा कुछ जो है ये सिंबॉलिक है, और इसी में ही अमेरिका अपने मसल्स फ्लेक्स भी कर रहा है और शो भी कर रहा है, यानी फैला भी रहा है और दिखा भी रहा है। वो जैसे कहा जा रहा है ना मुबश्शिर साहब कि ये पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड है, सच के बाद की दुनिया है। यानी कि एक ज़माना था ना जब वो क्या थे, लूथर किंग, उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो थे वो दिए थे। वो जो रशियन इनकलाब के बाद जो पूरी दुनिया में एक ढांचा बनाया गया, डेमोक्रेसीज़ का ढांचा बनाया गया, नेशन स्टेट्स का, यूनाइटेड नेशंस का, जो अखलाक वज़ा किए गए, असूल वज़ा किए गए दुनिया के लिए, उसके बाद ये मेरा ख्याल है कि पहला मौका है जब हम इस 2025 के बाद से ऑनवर्ड हम देख रहे हैं, पहला मौका है कि हम एक ऐसी दुनिया में जा चुके हैं जहाँ पे ये इन सारे तसव्वुरात को तो ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन कुछ नए तसव्वुरात पैदा नहीं हुए। ये वो ज़माना है जैसे कुछ अंधेरा है, और इसके अंदर से क्या बरामद होगा, क्या कितनी जंगें मज़ीद इंतज़ार करेंगी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो 2026 और 27-28 है, ये इंटरनेशनली बहुत बड़ी जंगों का ज़माना है, क्योंकि जब आप कुछ असूल जो हैं गेम के वो ख़त्म कर देते हैं तो फिर हर कोई अपनी ताकत, अपने मसल्स इस्तेमाल करेगा और आगे बढ़ेगा। और जितना दुनिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, तो उसके नतीजे में तो अल्टीमेटली इंसान और इंसानियत सफ़र करती हुई नज़र आ रही है। आपकी जो बात है बिल्कुल ठीक है। 2026 27-28 तो अभी आना है, हम 2026 की जो फोरकास्ट आ रही हैं वो हॉरिबल हैं। ग्राउंड पे अगर आप देखें तो सिविल वॉर्स कितने मुल्कों में हैं, आप उसको देख सकते हैं। वो आप नॉर्थ अमेरिका से शुरू हो जाएं और साउथ एशिया तक आ जाएं, आपको हर दूसरे तीसरे कंट्री में इस तरह की सूरत हाल मिलेगी, सिविल वॉर लाइक सिचुएशन। उसके साथ साथ वॉर्स अपनी जगह पे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, उसके पाकिस्तान के हवाले से क्वेश्चन आ गया कि जनाब इंडिया दोबारा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो वो तो सकती हर है, वक्त एक अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ये फोरकास्ट है इंटरनेशनल थिंक और टैंक ईरान के में जो मामले पे मज़ारे हो रहे हैं इस वक्त, जी हाँ, ख़ासतौर पे ईरान के और बारे में जो अमेरिकन कह रहे हैं कि अगर आपने मज़ारीन को कुचला तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिल्कुल। थ्रेट्स। तो और फिर इजराइल का फिर जो चाइनीज़ हाँ, ताइवान इशू यस, वो अपनी जगह पे मौजूद है। और अगर आप दूसरी तरफ निकल जाएं तो सोमाली लैंड वाला इशू, वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम, सूडान के अंदर जो वॉर चल रही है, ख़ासतौर पे सूडान और यमन की जो जंगें हैं दोबारा ताज़ा हो रही हैं। तो ये 2026 जो है ना, इस सिविल वॉर्स और वॉर्स का साल ही मुझे लग रहा है। हाँ, इस एक्शन के बाद क्या चेंज आ सकती है, आप चूंकि दानिश्वर हैं, सजाद अनवर, और आप भी इसको फोर्स ही कर रहे होंगे। इस एक्शन ने दुनिया में 4-5 मुल्कों को छोड़ के, 5-6 मुल्क कह लीजिए, उनको छोड़ के हर एक को खौफ में मुब्तला कर दी। और वो खौफ जो है वो एक जानिब लेके जाएगा उन ममालिक को।
यानी यानी ये समझा जा सकता है अब कि हर बर-ए-आज़म में जो एक तगड़ा मुल्क है, जो ताकतवर मुल्क है, उसके इर्द-गिर्द जो कमज़ोर मुल्क हैं, वो सारे खौफज़दा हो गए हैं इस एक वाक़े के नतीजे में। बिल्कुल